11 अरब रुपए सालाना पंजाब ने अपने हिस्से से काट कर बलूचिस्तान को दिया था। तो मुझे उसके ऊपर बखुदा मैं आपको बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मुझे उसके ऊपर बेहद खुशी है। और आज इस अवार्ड को हुए तकरीबन 16 साल गुजर गए। 250 अरब रुपए पंजाब ने अपने हिस्से से दिए। एक दिन जब कीमतें काफ़ी नीचे आईं तो मैंने फ़ैसला किया कि अगर हम ये पैसा रोक लें जो कि चारों सूबों का हक़ है और सिर्फ बलूचिस्तान की इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल कर लें तो इससे बड़ी कोई और कौमी खिदमत नहीं होगी। आफरीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जब मैंने ये फ़ैसला किया। और ये वो तरीका है कि जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची से आपके चमन तक बेहतरीन सड़क होगी जहाँ पर लोगों के जो बच्चों और बच्चियों के हादसे होते थे वो ख़त्म होंगे। आप 18 घंटे में सफ़र जो आपका 6 और 8 घंटे में उनको मुकम्मल हो जाएगा। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने दिया, खुशी से दिया। इसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि भाईचारा, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं कि कौमी यकजहती। पाकिस्तान का वो सूबा है बलूचिस्तान जहाँ पर 5 दानिश स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, यानी एक ही वक्त में ये दानिश कदा जब बनेंगे तो वहाँ पर जो ऐसी जो तालीम और वो दानिश स्कूल उनके लिए हैं जो गरीब तरीन घरानों से बच्चे बच्चियाँ हैं, जिनके बच्चे और बच्चियाँ इंतहाई काबिल हैं, चाहे वो मौलाना वासे के किला सैफुल्लाह से हों या डॉक्टर साहब के इलाकों से हों या जो भी जहाँ पर वो स्कूल बनने और भी बनेंगे, मगर गरीब तरीन बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास वसाइल नहीं, उनके लिए दानिश स्कूल ऐसी हैसियत रखते हैं कि जहाँ पर वो अपना फारगुल तहसील होकर पाकिस्तान के अजीम मेमार बनेंगे और ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा होगा, उनकी सोच में बेहतरीन उसमें इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इनिशिएटिव्स हैं जिसके लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सूबों के साथ मिलकर और ख़ास तौर पर ऐसे सूबों के साथ जिनके वसाइल के चैलेंजेस हैं, जिनके फासले बहुत ज़्यादा हैं और उनके लिए वसाइल उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक भाईचारा, बामी रफ़ाकत और मुशावरत का एक वो सफ़र है जिसको हम सब ने मिलकर तय करना है। अगली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे बड़े भाई और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जितनी दिलचस्पी बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने ली, मैं बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि शायद ही किसी और लीडर ने इतनी ली हो। चाहे आपका गवादर पोर्ट आप ले लें और मैं बेशुमार सड़कों का जाल बिछाया यहाँ पे, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं। और हम इंशाअल्लाह अपना वज़ीर आला साहब के साथ मिलकर, गवर्नर साहब बैठे हैं और आप सब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को आगे लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़िम्मेदारों के लिए जो सोलर ट्यूबवेल का जो मंसूबा था, और ये मंसूबा मुझे अभी वज़ीर आला साहब बता रहे थे मुकम्मल हो गया और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से, और जो उसमें ख़राबियाँ थी सब ख़त्म हो गई। तो ये वो अपने शराकत दारी है। 2022 में कितना सैलाब आया, मैं चप्पे चप्पे गया, जितनी तबाही मची बलूचिस्तान में, चाहे वो किला सैफुल्लाह हो या दूसरे हमारे इलाके हों बलूचिस्तान के, तो मैं हर जगह पहुंचा और बेपनाह तबाही हुई, बेपनाह। उसके कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से बलूचिस्तान के लिए $400 मिलियन हमने लिए, जो आपके यहाँ पे उनके जो घर बन रहे हैं उसका आज इंशाअल्लाह हम वहाँ पर उसका इफ्ताह भी करेंगे। ये बलूचिस्तान पे ख़र्च हो रहे हैं जायज़ तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करना है, जहाँ पर चैलेंजेस हैं सर जोड़कर बात करनी है, उसका हल ढूंढना है। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपसे मिलकर बहुत